नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे बच्चों, आज की व्याख्यान माला का विषय है जयशंकर प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध कहानी आकाशदीप। आकाशदीप का उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण इत्यादि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस व्याख्यान माला की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। देखते हैं इस कहानी में प्रसाद जी क्या क्या विशेषताएं बताना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मुख्य रूप से उच्च कोटि के भावुक कवि एवं नाटककार रहे हैं। इसलिए उनकी कहानियों पर एक ओर उनका कवि अपनी उत्कृष्ट कल्पना एवं समुन्नत भावुकता के साथ छाया हुआ है, तो दूसरी ओर उनका नाटककार अपनी संपूर्ण संवेदनाओं एवं प्रेरणाओं से ओतप्रोत होकर कहानियों का दिशा निर्देश कर रहा है। इसलिए उनकी अधिकांश कहानियां एक ओर गीति काव्य के जहां निकट है, वहीं दूसरी ओर नाटकीय प्रेरणा के अत्यधिक समीप है। प्रसाद जी ने कुल 70 कहानियां लिखी हैं। इन कहानियों के तीसरे संकलन आकाशदीप में प्रसाद जी ने 29 कहानियां संग्रहित की है। इस संग्रह में आकाशदीप उनकी सबसे श्रेष्ठ और प्रभावी कहानी बनी है। कहानी तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी पर कुछ विशेषताएं इस प्रकार हम कर रहे हैं। पहली विशेषता है कथा वस्तु। प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। यहाँ चंपा पहले तो बुद्धगुप्त को प्रेम करती है, पर भ्रमवश उसे अपने पिता का घातक समझकर उससे घृणा करने लगती है। प्यार और घृणा का यह विश्लेषण जीवन के अनेक रंगीन झांकियां प्रस्तुत करता है और अंत में निरीह एवं असहाय प्राणियों की सेवा पर जाकर समाप्त हो जाता है। यहाँ प्यार घृणा पर विजय नहीं होता और चंपा अपने प्रेमी बुद्धगुप्त को सहर्ष स्वदेश लौट जाने की अनुमति देती है, किंतु स्वयं उस द्वीप की भोली भाली जनता की सेवा शुश्रूषा करने के लिए वहीं रह जाती है। कथानक का आरंभ संवादों से हुआ है, जिनमें पर्याप्त जिज्ञासा, कौतूहल भरा हुआ है। कथानक का विकास स्वाभाविक एवं सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है और कथानक का अंत फलागम पर हुआ है। इस कहानी का बीज है दोनों बंदियों का आपस में टकराना और एक दूसरे के बंधनों से छुटकारा दिलाना। इसके बाद चंपा द्वीप में उन दोनों का 5 वर्ष रहना और चंपा का प्रेम कर्तव्य के धरातल पर अपने से ही संघर्ष करना विकास है। इसके पश्चात चंपा का उस द्वीप में अकेली रह जाना और बुद्धगुप्त का स्वदेश लौट जाना फलागम है। इस तरह सारा कथानक नाटकीय पद्धति पर निर्मित हुआ है। इसकी मूल संवेदना में प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष दिखलाया गया है, जो विविध प्रसंगों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। ये प्रसंग है दस्यु बुद्धगुप्त द्वारा चंपा के पिता की हत्या होना, बुद्धगुप्त और चंपा का बंधन मुक्त होकर परस्पर प्रेम करना, प्रेम और कर्तव्य में संघर्ष चलना, बुद्धगुप्त का जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों पर अधिकार होना, चंपा का आकाशदीप जलाते रहना इत्यादि। सभी प्रसंगों में एक सूत्रता है और सारा कथानक न तो अधिक इतिवृत्तात्मक है और न ही वर्णनात्मक। दूसरी विशेषता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रसाद जी की प्राय सभी कहानियों में जीवन के अत्यंत लघु एवं मार्मिक चित्र अंकित हुए हैं। इसी कारण उनकी कहानियों में पात्रों की संख्या कम रही है। कहीं कहीं तो 1-2 पात्रों द्वारा ही पूरी कहानी का सृजन हो गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप में भी 2 प्रमुख पात्र हैं, नायिका चंपा और नायक बुद्धगुप्त। इसके अलावा मणिभद्र, नायक, प्रहरी, द्वीपवासियों तथा चंपा के पिता का उल्लेख भी कर दिया गया है। उनके चरित्र का विकास नहीं हुआ है। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा का चरित्र अनेक खूबियों से युक्त है, जो दया, ममता, सेवा, प्रेम की साकार प्रतिमा होते हुए भी अपने कारुणिक व्यक्तित्व के कारण विलक्षण आकर्षण
का केंद्र बिंदु बनी हुई है। बुद्धगुप्त जैसा वीर और साहसी व्यक्ति भी उसके सामने अपने आप को नगण्य समझने लगता है। वह उसको पाने का अथक प्रयास करता है, परंतु अद्भुत सौंदर्य एवं अपूर्व स्नेह से परिपूर्ण उस ममतामयी नारी के हृदय पर अपना अधिकार नहीं कर पाता है। उसका प्रेम मातृभूमि के प्रति वीरता, त्याग और साहसपूर्ण उपलब्धियां आदि भी उस विशुद्धमयी नारी के हृदय को जीत नहीं पाती, क्योंकि वो उसका प्रेमी होकर भी उसके पिता का हत्यारा है। पुरुषार्थ एवं समृद्धि की गरिमा से मंडित होकर भी वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है और उसके धार्मिक विश्वास की खिल्ली उड़ाता है। इस प्रकार कहानीकार ने चंपा के माध्यम से एक ऐसी भारतीय नारी के चरित्र की सृजना की है जिसमें असीम करुणा और गहन विश्वास समाया हुआ है, जो अपने आप में प्रेम और सौंदर्य की एक अनोखी प्रतिमा है। चंपा सतत संघर्ष में लीन रहकर अपने कर्तव्य का पालन करती है। उसके अंतःकरण में वेदना समाई हुई है। उसका चरित्र अनुपम और महान सहिष्णुता से परिपूर्ण है। तभी तो वह अधिक आग्रह करने पर बुद्धगुप्त से यह कहती है कि बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। इस प्रकार कहानीकार ने चंपा के रूप में एक कर्म प्रधान नारी की सृष्टि की है, जो भारतीय संस्कृति के सभी उदात्त गुणों से पूरित है। अगली विशेषता है देश, काल और वातावरण। कहानी में वातावरण से अभिप्राय देश, काल और समाज संबंधी विशेषताओं से होता है। इस दृष्टि से आकाशदीप कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। प्रसाद जी ने संपूर्ण कहानी की सृष्टि सागर में स्थित एक द्वीप को मानकर की है, इसलिए कहानीकार ने सागर का सजीव चित्र पाठकों के सामने उपस्थित किया है। तारक रचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों से विकल थी। तरंगे उद्वेलित हुई। सागर गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ऐसे ही फिर प्रसाद जी ने चंपा द्वीप का यथातथ्य रूप प्रस्तुत करते हुए कहानी में उस वातावरण की सृष्टि इस प्रकार से की है। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शेरमाला थी। बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न था। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए हुए था। शेल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव था। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। ये है वे देशगत विवरण जिनके द्वारा प्रसाद जी ने इस कहानी में देशगत वातावरण की सृष्टि की है। अब चलते हैं उद्देश्य की ओर। उद्देश्य, किसी भी रचना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने बड़े प्रभावी ढंग से प्रेम और कर्तव्य का सुंदर संघर्ष प्रस्तुत किया है और अंत में प्रेम पर कर्तव्य की विजय घोषित की है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस उद्देश्य प्रधान रचना में नायिका नायक से प्रेम तो करती है, लेकिन उसे अपने पिता के हत्यारे के रूप में मानकर घृणा भी करती है। प्रेम और घृणा का ये द्वंद्व इस कहानी में खूबसूरती के साथ प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से ये कहानी एक सफल कहानी है। कहानी की समस्त विशेषताएं इस कहानी में समाई हुई है। जयशंकर प्रसाद जी की ये सर्वोत्कृष्ट उच्च कोटि की सर्वोत्तम कहानी
हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।